आप जानते हैं घर में उगाया मनी प्लांट कितना मुफीद है। मनी प्लांट दुनिया भर में बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे डेवलस आइवी, पोथूस, सेलून करीपर और हिंटररूब। नाम कुछ भी हो, चीनी और हिंदुस्तानी समेत कई सकाफतों में उसे सेहतमंद और मुबारक समझा जाता है। ये दौलत और मुस्बत तवानाई का काम समझा जाता है और है। आइए घर के अंदर मनी प्लांट्स उगाने के सबसे नुमायां फवाइद का जायजा लेते हैं। 1. ग्रीन कॉर्नर। अच्छी तरह से परवरिश पाने वाले मनी प्लांट्स एक आरामदायक सब्ज बना सकते हैं, जो किसी भी घर की जमालियात को फौरी तौर पर बढ़ा सकता है। इन्हें खाली जगह को सब्ज व शादाब कॉर्नर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कहीं भी फिट होता है और किसी भी सजावट के साथ मिल जाता है। वो लिविंग रूम से लेकर बेड वॉल तक को जिंदगी बख्श देता है। मनी प्लांट का एक बर्तन जो आपकी मेज पर रखा हुआ है, बहुत सारी मुस्बत तवानाई लाता है। वो दिन हो या रात, देखने में तरोताजा होता है और इसके रोशन सब्ज रंग के पत्ते आपके मिजाज को फौरी तौर पर लतीफ बना देते हैं। 2. हवा साफ करने वाला। मनी प्लांट का पौधा बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन को बतौर प्रोडक्ट पैदा करता है, जो हमारे लिए अच्छा है। कुदरती ऑक्सीजनेटर होने के अलावा मनी प्लांट फिजा से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करते हुए बहुत से फिजाई आलूदगियों को अपने अंदर जज़ब करता है। एक बड़ा और सेहतमंद मनी प्लांट, जैसा कि ऊपर तस्वीर में दिखाया गया है, तकरीबन इतनी ही मिकदार में हवा को साफ कर सकता है जितना कि एक दरमियाने साइज का हवा साफ करने वाला बड़ा प्लांट। 3. रेडिएशन फिल्टर। मनी प्लांट एक रसीला पौधा है, जिसके घने तने और चौड़े पत्तों में बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर मुनासिब तरीके से उगाया जाए तो ये बहुत ज्यादा फैलता है। इसकी सबसे अहम खुसूसियत ये है कि ये वाईफाई राउटर्स, मोबाइल फोन्स और दीगर वायरलेस आलात से खारिज होने वाली नुकसानदा शुआओं को फिल्टर करने के लिए एक बेहतरीन ढाल बन सकता है। बच्चों और बूढ़ों को इन आलात से खारिज होने वाली नुकसानदा शुआओं के नुकसानदा असर से बचाने के लिए उसे वाईफाई राउटर्स के करीब रखा जा सकता है। 4. खुशहाली। मनी प्लांट जैसा नया मनी प्लांट लगाने का तरीका। तो माय फ्रेंड्स, बड़ा आसान तरीका है। आप घर में लगे किसी मनी प्लांट से ये कुछ ब्रांचेस ले लें और हेल्थी सी ब्रांचें लें, जो कोई वो रूट्स वगैरह भी थोड़ी बहुत निकली हों। इनके नीचे वाले पत्ते उतार के कुछ 5-6 इंच तक जो है ना, तो साफ़ होना चाहिए और इसको पानी की किसी बोतल में आप डाल के रख लें। और इसको आप ऐसी जगह रखें जहाँ इनको लाइट भी और नॉर्मल टेम्परेचर भी मिलता रहे। तो इस तरह से आप रखेंगे तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आप इनके रूट्स निकलेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये कोई तकरीबन 15-20 या 1 माह के बाद जो है ना, इनकी रूट्स वगैरह माशाल्लाह से बड़ी अच्छी निकल आई हैं। और अब आप इनको किसी गमले में शिफ्ट करेंगे। फिर जब गमले में ये ग्रो हो जाएंगे तो इस तरह से गमले में से आप इसको शिफ्ट करें किसी खूबसूरत फ्लावर वैसेस में, और जो इंडोर लगे हुए आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इनको बड़ा केयरफुली आपने इसकी जो मट्टी वगैरह ना थोड़ी बहुत निकाल दें, और जो वैस है जिसमें आपने लगाना है, ये एक बिजस वैस है जिसमें आप परादा और मट्टी को मिक्स करके मट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें और एक पैर नीचे लगा लें। याद रखें कि इस बॉक्स के नीचे होल है और जो पानी ड्रेन होगा वो नीचे प्लेट है, उस प्लेट में जाएगा, तो फंगस वगैरह लगने का चांस नहीं होता। तो अब आप इसमें जो रूट्स वाले मनी प्लांट है उनको आप इस तरह से लगाएं केयरफुली। तो ये एक नहीं लगाना चाहिए, 2-3 लगाएं, तो ये बहुत जल्दी और बड़ा इजी जो है ना ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इनको पहले कुछ मट्टी नीचे डाल लीजिए, अब कुछ मट्टी ये इसको मट्टी में डाल के फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी और आपने डाल दी।
یہ تقریباً 3-4 جو ہے نا منی پلانٹ کے پودے جو ہے نا ہم نے اس میں لگا دیے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالیں گے. اسی طرح یہ ایک اور فلاور ویس ہے جس کو میں نے آرٹیفیشیل فلاور سے نکال کے اس میں مٹی ڈالی ہے اور مٹی کے اندر منی پلانٹ کے پودے نا اسی طرح سے اس میں بھی لگا رہے ہیں. تو دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ اس کو سیٹ کیا ہے ٹیبل پہ. یہ ہینگنگ پاٹس بھی ہیں ان میں یہ آؤٹ ڈور پلانٹ ہے باہر گارڈن میں لگا ہوا ہے ایک کارنر میں. ویری بیوٹیفل. تو آپ بھی اس طرح اپنے گارڈن میں لگائیں. یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور لکی بھی ہے. تو اس کو ٹرائی کریں اور یہ اگانے میں بہت ہی ایزی ہے. تھینک یو ویری مچ.